आजकल हम देखते हैं कि जो लोग काफ़ी पैसे कमा लेते हैं, तरक्की के चक्कर में वो अपने ही अस्तित्व को मिटाने लग जाते हैं। वैसे तो प्रकृति की देखें तो हम जो बिल्डिंगें बनाते हैं, पेड़ पौधों को काट के बनाते हैं, हम प्रकृति का अस्तित्व मिटाते हैं। पक्षियों के घरों को छीनते हैं, फिर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। वैसे ही हम, यदि हमारे पास दो पैसे हो गए तो हमारे माता पिताओं के, हमारे पूर्वजों के सपनों पे भी पानी फेरते हैं, उनके बनाए हुए घरों को भी टंटोल बैठते हैं। आज हमें एक कहानी ऐसी ही सुनते हैं जिसमें एक बेटा होता है, उसके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो जाता है और वो अपने पिता का जो घर बनाया होता है वो घर उन्होंने थोड़ा थोड़ा बचा के पूरी ज़िंदगी इकट्ठा करके अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। एक एक ईंट, एक एक कंक्रीट एक दे के रखवाई है, संभाल के रखा है। उस घर को आज वो तोड़ने लगा है, तोड़ के बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, और वो भी उन बूढ़ी आंखों के सामने। बेटा कहता है कि आपको पता नहीं है, ऐसे घर में हम नहीं रह सकते। और वो पिता कहते हैं कि बेटे, इस घर में तेरा बचपन गुजरा है, हमने एक एक कीमती पैसा लगा के इस घर को बनाया है। ये घर बेहद सुंदर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भी सुंदर है। लेकिन वो बेटा मानने को तैयार ही नहीं है। उनको तो नए नए बिल्डिंग, नए नए फर्नीचर चाहिए, लेकिन वो घर तो पुराना हो गया। अब ये सुनते ही वो वृद्ध है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पुराने तो हम भी हो गए हैं, क्या करें, समय के साथ पुराना तो होना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक हम हैं इसे रहने दो। फिर भी वो बेटा कहता है कि नहीं, इस ज़मीन का क्या होगा, हम दूसरी ज़मीन लेके बनाएंगे तो बेकार में पैसे वेस्टेज करने पड़ेंगे, और इसी ज़मीन पे हम तो बिल्डिंग बनाएंगे। तो इतने पैसे थे तो शायद साइड में ज़मीन लेके भी बना सकते थे। उस बूढ़ी आंखों के सामने तो उसके खून पसीने की धूल ना होती, लेकिन नहीं, वो तो अब बिस्तर पकड़ चुके हैं, कौन सुने उनकी। जैसे ही वो घर टूटने लगता है, उन बूढ़ी आंखों के बीते हुए सपनों के एक एक क्षण टूटने लगते हैं। वो दर्द, वो दुख, जो दर्द दुख अपने दुश्मनों को भी नहीं मिलता होगा, वो दर्द दुख उस बूढ़ी हड्डियों पे हथौड़े की तरह आज वो झेल रहा है। अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा है, सब कुछ होते हुए भी अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे वो बिल्डिंग टूटती है, उसे लगता है कि आज मेरे शरीर के एक एक चिंतड़े उठ रहे हैं। वो ऐसे नए दर्द जो उसे नहीं कर पाते हैं, और वो चले जाते हैं। जाने के बाद में वो बिल्डिंग का कार्य रुक जाता है, और वो बेटा सोचता है कि ये क्या कर दिया मैंने, ये बिल्डिंग किस काम की है, इस बिल्डिंग में अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। उसके मन में इंसानियत जागती है और वो रोने लगता है। पर अब क्या हो, उस बूढ़ी सासों ने तो दम तोड़ दिया। रोकते रोकते कहते कहते तो माता पिता की, अपने वृद्ध परिजनों की बातें मान लेनी चाहिए। हम जब छोटे थे, हमारी छोटी छोटी बातों को जिद से मना लेते थे, तो क्यों ना हम उनकी बातों को भी अहमियत दे दें, थोड़ी बहुत मान लें, ताकि बूढ़ी सासें दम ना तोड़े, उनकी भावनाओं की कदर करें, उनकी भावनाओं को समझें।